हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज बस में स्वागत है। दोस्तों, अभी एसएससी के पेपर चल रहे हैं एमटीएस की, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास मैं दे रहा हूँ आपको सारे के सारे 100% राइट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो जानते हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है तो वो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए की क्षमता 20 से 25% अधिक है और सी की क्षमता 20 से 33.33% अधिक है। यदि ए उस काम को 15 दिन में करता है तो तीनों मिलकर उस दोनों काम को कितने दिन करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि इफ देखिए ये तीनों हैं, अगर मैंने एफिशिएंसी यहाँ से लिया, ठीक है, यानी तीनों की क्षमताएं कितनी कितनी हो गई, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। ठीक है, ये 25% अधिक है ए बी से, ठीक है, तो 25% अगर हम लेते हैं तो इसकी क्षमताएं कितनी हो जाए, इसकी हो जाएगी 1/4। यानी कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ए की 20 अधिक, बी का अगर 4 है तो ए का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सी की क्षमता 20 से इतना अधिक है, 33.33%। देखो 33.33% मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 मतलब क्या हो गया कि अगर ये सी की क्षमता 20 है यानी ये अधिक है, यानी सी को अगर हमने मान लिया, बी को 3 मान लिया, सी को कितना होगा 4, क्योंकि ये इससे अधिक है। अब यहाँ से तीनों की क्षमताएं क्या हो जाती है, अगर तीनों की क्षमता हम निकालते हैं तो प्रॉपरली क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक्चुअल में, देखिए ये बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, दोनों में 4 3 या 12 हो गया। तो अगर मैंने बी को यहाँ 12 किया तो इसको 3 से गुना किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मुझे 5 को भी यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो इस दोनों के बीच में है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 करने के 3 को 4 से गुना किया, तो इसको भी मुझे 4 करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो यहाँ पे इस दोनों की। ठीक है, तो ऐसा टोटल क्षमताएं कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो गया 15, ये हो गया 12 और ये हो गया हमारा 16। ठीक है, अब यहाँ से बोला कि तीनों ए करता है 15 आदमी, तो तीनों मिलकर देखिए, अब मैंने माना कि ए है यहाँ पे, बी हो गया, सी हो गया, ए करते हैं 15 दिन में। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है की, तो 15 है, इसकी हमारी कितनी है 12 है, इसके 16। ठीक है, तो ए की क्षमता से हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 15 गुना 15, ये टोटल वर्क हो गया ए की क्षमता से 225। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि तीनों की क्षमताएं के थ्रू, यानी तीनों को वर्क निकाला, कितना हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है 225, तीनों की क्षमता कितनी है 12 15 16, यानी 12 यानी 15 हो गया, 12 हो गया और 16 हो गया। इसे करेंगे तो 225 हुआ इधर, और इधर हमारा हो जाएगा 5 2 7 6 13 और ये 4, यानी इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते, देखिए ये कितना हो सकता है, 5 पूर्णांक हो सकता है कि 5 से 5 से 15 5 20 15 हो गया, और 10/43 दिन इतना हो जाएगा, 5 पूर्णांक 10/43 दिन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात भी 5% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यदि 300 रुपये, तो अंकित मूल्य बताएं। देखिए अगर मान लीजिए, मान लिया अंकित मूल्य मैंने मान लिया कि MRP, ठीक है, इसका कितना छूट देता है फ्रेंड 10%, तो 10% यानी इसने बेचा कितना है 90% में। ठीक है, उसके बाद भी लाभ कमाता है, लाभ कमाता है मतलब इस पे 5% का हो गया, यानी इसका हो गया सेलिंग प्राइस। और ये अगर 90/105 करते तो यहाँ से हमारा निकलता CP, और CP हमारा कितना दिया 300 रुपये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना, अंकित मूल्य बतानी है कितनी होगी। देखिए आराम से ये कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 15 छक 90, 15 7 105, 6 से हमारा कट के 5 6 50 रुपये। तो MRP कितनी हो जाएगी इसकी, 5 7 35, यहाँ 350 रुपये MRP हो जाएगा। ठीक है, MRP हमारा कितना हो गया 350 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है और उनके पिता को शामिल करने के बाद औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। पिता का ये देखिए 4 जो थे पहले भाई, उनकी एवरेज एज कितना 14 थी। जैसे पिता को शामिल किया, 5 लोग हो गए, उनका एवरेज हो गया कितना 4 से बढ़ गया, 14 4 क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो पिता का ये पूछ रहा है, तो चल निकाल देते, ये 1 बढ़ गया फ्रेंड और यहाँ से 4 बढ़ गया, तो वो एक लोग जो बढ़ गए उनकी एवरेज कितनी हो जाएगी इस, देखो यहाँ से हो जाएगी उसकी, अगर मैंने कहा ये 14 गुना 4 और ये 18 गुना, तो कितना हो जाएगा 14 गुना 4 प्लस 18। ठीक है, तो ये 56 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो गया और 5 1 6 7 यानी 74 हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन करते हैं कि दो संख्या 7 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 40 घटाने पर उनका अनुपात 27 17 हो जाता है, तो संख्या कितना, संख्या का योगफल। दो संख्या क्या है 7 और 5 में। ठीक है, प्रत्येक में से 40 घटाया जाता है तो हो जाती है कितना 27 और 17, ये हो जाता है रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखिए हमने क्या करा 40 घटाया दोनों से, इधर भी इधर पे, तो क्या ये गैपिंग सेम है, ये देखना है कि देखिए जैसे यहाँ 12 हो गए गैपिंग, ठीक है, यहाँ हम करते हैं तो 20 हो जा रहा है, तो मुझे पहले इस गैप को इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस गैप को इक्वल करने की, इसका जो इक्वल गैप है यानी 2 और इसका गैप है जो 17, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया अपोजिट से, इस 10 को इससे 2 को इससे, तो क्या होगा देखिए अगर 10 से मैंने ऊपर किया तो ये 70 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा
10 पंजे 50 हो गया, ठीक है। इस 2 से करेंगे तो ये 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 34 से 12। अब देखिए गैपिंग कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स 16 और यहाँ भी आ रहा है कितना आपको 16 आ रहा है। देखिए 10 में से 4 के 6 और ये हमारा 4 में से 3 का 1, यहाँ भी 16 आ गया, ठीक है। अब ये जो 16 है फ्रेंड्स, 16 की वैल्यू कितनी 40 है, 16 की वैल्यू 40 है। आपसे पूछा है दोनों का योग, यानी इसका वैल्यू बता दें 7 5 12 120 का, तब कर सकते हैं कि 40 जो है 16 की वैल्यू है और मुझे बताना है 120 का, तो कर दीजिए। 8 से करेंगे तो 2 आगे कटेगा, 8 पंजे 40 और यहाँ से करेंगे तो 7 दूनी 120, यानी कितना हो गया 6 पंजे 300, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया 300। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 4 दिन 20 दिन और 60 दिन में करते हैं, ठीक है। 4 दिन 20 दिन 60 दिन एक साथ मिलकर वे काम करे तो 1/3 भाग काम का कितना दिन में करेंगे। देखिए ये 4 दिन 20 दिन और 60 दिन, ठीक है। इससे जो वर्क हो जाएंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये 20 दिया हो गया, ये 60 हो गया, यानी ठीक है। टोटल काम होता है यानी कितना हो गया 15 3 18 119, ठीक है। अब बोला काम का 1/3 भाग, देखिए काम का 1/3 भाग मतलब कि 60 है ना, तो इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20 हो गया। बोले तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों के देखिए एफिशिएंसी कितनी है 15 3 18 19 है, यानी दिन कितने लग जाएंगे इसको 1/19 दिन लगेंगे इसको करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के खोखले बॉल का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई आधा सेंटीमीटर, तो इसका बॉल का आयतन, यानी देखिए ये गोल बॉल है ना इस तरह से, और ये खोखला मतलब क्यों है, क्योंकि ये अंदर से भी और कसते खाली है पूरा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका जो बाहरी गोल यानी इसका जो व्यास है वो 6 है, तो 6 क्या है फ्रेंड, यानी अगर व्यास 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी बाहरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ले जो है 3। मोटाई कितनी है आधा सेंटीमीटर, यानी ये है 0.5, तो ये आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 2.5। तो इसका आयतन पूछा है इस खोखले गोले का आयतन, ठीक है, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे जो कि खोखला है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो खोखला है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए मुझे करना पड़ेगा ऐसे, ये आर क्यू और माइनस आर क्यू, ये छोटी वाली, तो कितना हो जाएगा ये 4/3, ये 22/7, आर क्यू कितना है हमारा 3 है ना फ्रेंड, तो 3 का क्यू और ये 2.5 का क्यू, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4/3 हो गया यहाँ से, और ये 22/7 हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 3 है ना, तो 27 यहाँ हो जाएगा, 3 3 9 27, ये करेंगे तो होता है आपका, ये होता है 15/625 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटेगा फ्रेंड, क्या घटेगा उसको देखते हैं, 4/3 22/7 और ये हमारा घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 7, देखिए यहाँ पे गया है 5 आया और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे हमारा बचेगा। अब देखिए कट करते हैं, क्या किससे कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, तो देखते हैं 7 से, ये काटते हैं देखते कटेगा नहीं, 7 से हमारा जो कटेगा ये, तो 7 से काटे इसको एक बार में, 4 बचा है तो आपका 43 यानी 7 6, ठीक है, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे क्या बचा, एक बचा है और ये, ठीक है, 16 3 12 1 17, यानी 7 से 2 बार में और 3 बचा 7 पंजे 25, ठीक है 35। अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऐसे 1.625, ठीक है, ये हो गया 1.625। अब यहाँ पे हम इसको गुना कर सकते हैं, कीजिए, चलिए कितना होता है देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने गुना किया तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 1 25, यानी 25 यहाँ पे हो गया 1000 हो गया, ठीक है, और 4 और 2 6, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 6 चौक 24 25 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, यानी 16 चौक 66, देखिए एक बार फिर से 6 चौक 24 से गुना 6 चौक 24 25 आपके पास, तो 25 तो हाँ ये हमारा हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुना 4 100 और 16 चौक 64 65 66, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और बचा हो क्या, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई मेरे से बार बार, ठीक है, क्या हो रहा है वो देखते हैं। ये 25 चौक एक बचा 16 चौक 64 पैसे, यानी 65 यहाँ हो गया, ठीक है। अब 65 यहाँ पे हो गया है और बट्टा कितना है हमारे पास, तो ये 22 और गुना 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर संख्याओं का, यानी ये है 8 संख्या का औसत 7 है
पहला 8 संख्या 5 है और अंतिम 8 संख्या का औसत 9.5 20 की संख्या। यानी अगर 8 संख्या हम लेते हैं, ठीक है, तो यानी एक मिनट रुकिएगा, ये क्या है हमारा 15 संख्या यहाँ पे है। यानी यहाँ पे क्या था कि टोटल हमारे पास जो है 15 संख्याएं हैं। 15 संख्या का एवरेज है 7 और पहले 8 संख्या का औसत 5 है, अंतिम का 9.5 तो 20 की संख्या। देखो ये 15 संख्या हमने ली, इसका एवरेज 7 है। पहले 8 संख्या का औसत कितना है हमारे पास 5 है और अंतिम 8 का औसत है 9.5 तो पूछा 20 की संख्या। देखो ये कितना अधिक है, ये 2 है 5 7 है ना, 5 है यानी 2 कम है, तो मान लेते हैं 2 कम है, कितना कम है फ्रेंड 8 से कर लेते हैं। ये 7 से कितना अधिक है 2.5 अधिक है और इतना 8 का है। तो ठीक, तो टोटल जो बीच की संख्या होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका, देखिए इसको 7 को जोड़ देना है आपको, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास ये घटा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 माइनस और ये करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारे बच करके आएगा 4, तो 2 30 20 की संख्या होगी हो जाएगी 11 होगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये है पे सारे हैं, सारे के बहुत आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज सुबह का हमारे पास तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आ पाया, तो मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी जिससे आप देखें और नेक्स्ट यानी आज शाम के और कल के होने वाले की तैयारी कर सकते, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट इसी तरह से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।